अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के लिए 2024 में अपने विज़िट वीज़ा जो हैं वो इंतहाई आसान कर दिए हैं। वो आप 3 मंथ के विज़िट वीज़ा पे जाएँ या 1 ईयर के पर्सनल विज़िट वीज़ा पे जाएँ या बिज़नेस विज़िट वीज़ा पे जाएँ, तो वो इंतहाई आसान है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है। मैं इंशाल्लाह सब इस वीडियो में कवर करूँगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसका वीज़ा का अप्लाई करने का तरीका, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या आपको रिक्वायर्ड हैं, उसके अलावा इनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो क्या है, इनके ऊपर क्या-क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको अलाउ हैं या नहीं अलाउ, कंप्लीट गाइड करूँगा। सबसे पहले वीज़ा की टाइप्स की बात कर लेते हैं। विज़िट वीज़ा में 2 टाइप्स हैं, जिसमें 3 मंथ्स है सिंगल एंट्री वीज़ा, जिसको हम उम्रा वीज़ा कहते हैं। बेसिकली उम्रा वीज़ा 3 महीने तक वैलिड होता है, लेकिन ट्रैवल एजेंट आपको इसलिए 3 मंथ वहाँ पे अलाउ नहीं करते कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि ये जिस तरह भीख शीख माँगते हैं, इस तरह के तरीका का। तो उसके ऊपर ट्रैवल एजेंट्स को या ओवरस्टे कर जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को फ़ाइन होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो ज़ायरीन उम्रा के लिए जाते हैं, उनको अपनी ऑब्ज़र्वेशन में वापस ले आएँ, ताकि उनको कोई फ़ाइन ना हो। अदरवाइज़ अगर अपने ट्रैवल एजेंट को आप अपने उसमें इत्मीनान में ले लेते हैं, उसको कोई गारंटी श्योरिटी देते हैं, तो वो आपको अलाउ कर देगा। आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं, जा सकते हैं। और प्लस चीज़ इसमें ये है कि आप किसी भी एयरपोर्ट पे अराइवल डिपार्चर कर सकते हैं, उम्रा वीज़ा के ऊपर भी, कोई मसला नहीं है। अब पर्सनल विज़िट वीज़ा की बात कर लेते हैं। ये भी इंतहाई सिंपल है। इसमें 2 टाइप के वीज़े पाकिस्तान से हो रहे हैं। नंबर 1 पर्सनल विज़िट वीज़ा, जो कि एक सऊदी के इन्विटेशन के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। जो बिज़नेस विज़िट वीज़ा होता है वो जो सऊदी कंपनी है, कोई भी सऊदी की कंपनी वो आपको इनवाइट करती है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। और उसके अलावा जो बिज़नेस विज़िट वीज़ा होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वहाँ पे, जो बिज़नेस से रिलेटेड है। तो जो इसको प्रोसेस करने का तरीका वो सेम है। आपने सीएनआईसी पासपोर्ट और पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हमारे से प्रोसेस करवाते हैं, आपको 100% हम डन बेस पे ये वीज़ा देंगे। प्रोसेस ये होगा कि आपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड और पिक्चर, इनकी स्कैन कॉपीज़ हमें भिजवानी है। हम आपकी इन्विटेशन और जो एनओसी है वो अरेंज करेंगे। उसके अलावा इत्मीनान में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। इत्मीनान ऑफिस लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, जो भी आपको नियरेस्ट, वहाँ पे जाके आपने जस्ट बायोमेट्रिक करवानी, जब आपको कहा जाएगा। वहाँ भी इंशाल्लाह हमारा स्टाफ, हमारे लड़के आपको एंटरटेन करेंगे, अगर आप हमारे थ्रू करते हैं तो आपने बायोमेट्रिक करवानी है। जो भी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं, साइन वगैरह जो इस तरह की चीज़ें, वो आपने वहाँ पे करनी है। उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह टोटली हमारे एंड पे हम इसको कंप्लीट करवाएँगे। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। और जो इत्मीनान की या वीज़ा की फ़ीस आप अंदर वहीं पे कर देंगे, और जो हमारे सर्विस चार्जेज़ हैं वो बेशक आप वीज़ा के बाद हमें पे कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं, किसी भी विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, पहले तो जो मेन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें, वो मैं बता देता हूँ। किसी भी विज़िट वीज़ा पे आप ट्रैवल करते हैं, वो उम्रा वीज़ा पे करते हैं या 1 ईयर विज़िट वीज़ा पे करते हैं या बिज़नेस विज़िट वीज़ा पे करते हैं, तो आप सऊदी के किसी एयरपोर्ट पे अराइवल डिपार्चर कर सकते हैं। किसी भी सिटी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब रुक सकते हैं। रियाद, दमाम या जद्दा, अबहा, किसी भी सिटी में आप स्टे करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है आप जितने भी सोशल इवेंट्स हैं, मतलब उनके कल्चर इवेंट, सोशल इवेंट, उनको अटेंड कर सकते हैं। उम्रा आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी दफ़ा आप चाहें उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ये होगी नॉर्मल कंडीशन। अब इसमें प्लस जो है बिज़नेस विज़िट वीज़ा में, वो ये होती है कि आप बिज़नेस एक्टिविटी से रिलेटेड आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, कोई चीज़ बाय सेल कर सकते हैं, कोई आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना वो कर सकते हैं। मतलब इस तरह एग्जीबिशन या कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करना है वो कर सकते हैं। ये बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जो है ना, वो आपको चीज़ें अलाउ होती हैं। तो बाकी इसमें एक और चीज़ जो है, वो मैक्सिमम आप 90 दिन तक स्टे करेंगे, उसके बाद आपको सऊदी से एग्जिट एंट्री करनी है। वो एग्जिट एंट्री आप वापस पाकिस्तान आ जाएं, या आप किसी भी नियरेस्ट कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो है आपका ये कंडीशन है, काम करना इसके ऊपर अलाउ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हज इसके ऊपर अलाउ नहीं है। उसके अलावा आप पूरे सऊदी में कहीं भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जी, जिन लोगों के पास जीसीसी का मतलब रेजिडेंसी है, जीसीसी वो कंट्रीज आप जानते हैं जिसमें कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई ये शामिल हैं, और सऊदी भी इसमें शामिल है। सऊदी को तो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना। उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ है, अगर वहाँ का आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, जिसको आप अकामा सिंपली कह लें, या एमिरेट्स आईडी, कतरी आईडी, मतलब जो भी वहाँ की रेजिडेंट कार्ड है, अगर आपके पास वो वैलिड है कोई भी प्रोफेशन का, तो आप सऊदी का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 वो 1 ईयर का होता है, मिनिमम फीस के ऊपर होता है। आपको वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। जस्ट उसमें डॉक्यूमेंट्स यही रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और पिक्चर, और प्लस जो आपका अकामा है उसकी पिक्चर चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए, यूके, कनाडा या शेंजन कंट्रीज का वीज़ा है,
तो तब भी यही प्रोसेस है कि आपने काम किएगा, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तो आपका ये भी वीज़ा हो जाएगा। हमारे थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन वीज़ा है, आपने जस्ट हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, हम आपका वीज़ा अप्लाई करके विदिन आवर तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर्स भी आपको शो हो रहे होंगे और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नंबर्स और डिटेल्स भी होगी। आप वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। तो फर्दर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बेसिकली मोस्टली कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अपने वीज़ा से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं वो इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।